नमस्कार। आज हम एक ऐसे आर्टिकल पे बातचीत कर रहे हैं, आर्टिकल प्रस्तुत कर रहे हैं जो 2002 की यूपी सोशलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में भी पढ़ा गया था। इसके अलावा कई बार ये विभिन्न डिफरेंट डायमेंशंस पर विभिन्न मैगजीन्स में भी छपा और इस आर्टिकल में खासकर हम उन आंदोलनों आध्यात्मिक आंदोलन के बारे में जिक्र कर रहे हैं या कहा जाए उन प्रवचन देने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है और उससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सकारात्मक कार्य को करने के लिए तैयार होता है। वो व्यक्तिगत रूप से क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे समाज में एक सुधार की तरफ एक दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसका टॉपिक है आध्यात्मिक आंदोलन एवं आधुनिक महात्मा। पिछले कई दशकों से भारत में तेजी से परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पर हमारा विशेष ध्यानाकर्षण सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में आ रहे परिवर्तन से है। सांस्कृतिक क्षेत्रों में आ रहे जो परिवर्तन है उसमें विशेष रूप से रीति रिवाज, पहनावे, खान पान और तरह तरह के विश्वासों, प्रथाओं, जनरीतियों में देखने में आया है। यह परिवर्तन पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आने के कारण हुआ है। भारत देश में आया यह परिवर्तन विकास से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आधुनिक संचार प्रणाली जिम्मेदार कही जा सकती है। तेजी से आ रहे परिवर्तन के अंतर्गत लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करते जा रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति की युगों पुरानी व्यवस्था को छोड़कर ऊपरी आकर्षण, लोभावनी छवि की तरफ भागे जा रहे हैं। भारत के जो प्राचीन मूल्य परंपराएं, नैतिकता, शिष्टाचार, अतिथि सत्कार एवं अन्य विशेषताएं थी, वे अब विदेशी तरीके से चलने लगी हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं। यह सांस्कृतिक परिवर्तन विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत महसूस किए जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपनी हिंदू परंपरा को भूलकर तेजी से नास्तिकतावाद की तरफ भागने लगे। हिंदू धर्म के लोगों में धर्म के प्रति ही नहीं बल्कि वर्तमान में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सुधारात्मक रूप में हिंदू धर्म के दर्शन हों। उन्हें आध्यात्मिक हिंदू धर्म का रूप चाहिए, जिससे आध्यात्मिकता के जरिए वर्तमान तनावों, समस्याओं का उचित समाधान हो सके। भारत में ऐसी स्थिति पहले आ चुकी है। उस समय अनेक आंदोलनों के जरिए इस स्थिति में अनेक सुधारकों ने किया है। 19वीं शताब्दी में पहले ज़्यादातर आंदोलन धर्म से ही संबंधित रहे हैं। उस समय जनता में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना विकसित नहीं थी। इस शताब्दी के प्रारंभ में ब्रह्म समाज आंदोलन को राजा राम मोहन राय ने, बाद में आर्य समाज आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने चलाया, जिसका उद्देश्य किसी न किसी रूप में समाज का सुधार ही था। ये नेतृत्वकर्ता अपने विचारों से लोगों को लंबे समय तक एक सूत्र में बांधकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। ब्रह्म समाज आंदोलन ने उस समय भारत की दशा को देखते हुए उसे वैज्ञानिकता, भाईचारा, वास्तविकता के अनुसार चलाने का प्रयास किया। आर्य समाज आंदोलन ने तेजी से भारतीय हिंदू जनता का दूसरे धर्मों में हो रहे धर्मांतरण को एवं हिंदू बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार यह एक तरह से धार्मिक आंदोलन कहा जा सकता है। खासकर हम सभी जानते हैं कि जो आर्य समाज आंदोलन है या जो ब्रह्म समाज आंदोलन से पहले की स्थिति बड़ी खराब थी। सती प्रथा दिखाई पड़ती थी, बाल विवाह दिखाई पड़ता था, अंधविश्वास दिखाई पड़ता था। लेकिन राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी बदलाव आए। विधवा की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। विधवा एक नारकी जीवन जीती थी, मतलब यानी उसको तमाम तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जाता। लेकिन उन्हीं के प्रयासों के बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना, जिसके बाद विधवाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ। वर्तमान समय में तेजी से हो रहे बदलाव को ध्यान देते हुए पिछले 10 वर्षों में अनेक संत पुरुषों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए इन महात्माओं ने हिंदू देव देवताओं के प्रसंगों को विषय बनाते हुए एवं संचार की आधुनिक प्रणालियों को प्रयोग करते हुए भारतीय जनमानस को सुधारने का प्रयास एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में किया। ये महात्मा अपने प्रवचनों,
कीर्तन, नृत्य एवं सम्मोहित करने वाली संगीतमय ध्वनि के जरिए जनता को एक विशेष स्थान पर कई घंटे तक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप जनता उनके कार्यक्रमों में आंतरिक रूप से जुड़कर धीरे धीरे समाज के अन्य व्यक्तियों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये महात्मा पंडाल के विभिन्न टीवी कैमरों के जरिए जनता के समीप बने रहते हैं और लाउड स्पीकर के जरिए अपनी आवाज़ विभिन्न लोगों को आसानी से पहुंचाते हैं। इनके प्रवचन रेडियो, टीवी के विभिन्न चैनलों, इंटरनेट, मैगजीन, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते रहते हैं और जनता इन प्रवचनों से तेजी से जुड़ती जा रही है। आध्यात्मिक आंदोलन की वैचारिकी अगर हम देखते हैं, सामाजिक आंदोलन सामाजिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लोगों की एक बड़ी संख्या के एक औपचारिक संगठन को कहते हैं। अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से प्रभुसत्ता संपन्न संस्कृतियों, संकुलों, संस्थाओं और समाज के विशिष्ट वर्गों को संशोधित और स्थानांतरित करता है। सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आंशिक या आमूलचूल परिवर्तन लाना हो सकता है। रूस, चीन, फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन ने नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया है, लेकिन भारत में क्रांतिकारी सफल नहीं हुए। यहाँ जो भी परिवर्तन हुए वो मुख्य रूप से सुधार आंदोलन के द्वारा हुए हैं। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई न कोई वैचारिकी अवश्य होती है। आध्यात्मिक आंदोलन भी भारत में एक हिंदूवादी विचारधारा को लेकर चल रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के विश्वास प्राचीन काल से हिंदू जनता में नहीं बल्कि भारत के संपर्क में आने वाले दूसरे संप्रदाय के लोग भी मानते जा रहे हैं। जैसे पुनर्जन्म में विश्वास, 33 कोटि देवता, स्वर्ग, नरक एवं विभिन्न जातक कथाएं हैं। इसी प्रकार हिंदू समाज व्यवस्था में मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। ये मूल्य भी भारतीय मूल्य के रूप में स्थापित है। आर.के. मुखर्जी के साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के बारे में बताया है। साध्य मूल्य में वे लक्ष्य तथा संतोष है जिन्हें मनुष्य तथा समाज जीवन और मस्तिष्क के विश्राम तथा विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं, जो व्यक्ति के आचरण में अंतर्निष्ठ होते हैं और जो स्वयं साध्य होते हैं। सत्य, शिव, सुंदर से संबंधित मूल्य मनुष्य के आंतरिक जीवन से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत साधन मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के मूल्यों की सेवा हेतु एवं उन्हें उन्नत करने के साधन के रूप में मानते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, पेशा, परिस्थिति आदि से संबंधित मूल्य साधन मूल्य हैं। आधुनिक महात्मा, जिनमें आसाराम बापू को कहा जाता था, मृदुलकांत शास्त्री, कृष्ण शास्त्री, मुरारी बापू, सुधांशु महाराज, विनय कौशल, किरीट महाराज, डोंगरे महाराज, राम किंकर उपाध्याय, रमेश भाई ओझा अपने प्रवचनों के माध्यम से हिंदू धर्म के विश्वासों, मूल्यों के सारे भारतीय जनता को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं। ये हिंदू विश्वासों को विभिन्न कहानियों, कथाओं के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं एवं साधन मूल्य के अनुसार चलकर साध्य मूल्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आध्यात्मिक आंदोलन की प्रकृति में अगर हम देखते हैं, सामाजिक आंदोलन एक गतिशील प्रक्रिया है। सामाजिक आंदोलन में विभिन्न आंदोलनों के विचारों का समावेश पाया जाता है। इस बात को रुडोल्फ हिबर्ली ने समन्वयात्मक या सारभूत विचार कहा है। शुरू में आध्यात्मिक आंदोलन को भारतीय आम जनता का समर्थन मिलता है। बरेली शहर में आरंभ में व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा इस आंदोलन को विशेष समर्थन मिला। बाद में बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा भी समर्थन दिया गया। महिलाएं इस आंदोलन में शुरू से जुड़ी रही। बरेली शहर के व्यापारी वर्ग की स्त्रियों को बाहर घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन आधुनिक महात्मा के प्रवचनों की शुरुआत के साथ और व्यापारी वर्गों द्वारा आर्थिक रूप से मदद के फलस्वरूप महिलाएं भी इन प्रवचनों को सुनने जाने लगी। धीरे धीरे ये प्रवचन उन्हें आंतरिक रूप से प्रभावित करने लगे, जैसा कि वर्तमान में 90% महिलाओं का मानना है। इन प्रवचनों में उन्हें जीवन के सूत्र भी मिलने लगे हैं, अलौकिक शक्तियों का आभास भी होने लगा है और आत्मिक शांति भी प्राप्त होने लगी है। इन आंदोलनों में धीरे धीरे युवा छात्र भी जुड़ते रहते हैं। 80% युवाओं का मानना है कि इन आध्यात्मिक प्रवचनों में जीवन में सफलता के सूत्र मिलते हैं। 70% युवाओं का मानना है कि यहाँ पर आकर उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। 40% युवा ये मानते हैं कि मौज मस्ती करने आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज्ञान की बातें मिल जाती है। धीरे धीरे इस आंदोलन में अनपढ़ वर्ग भी जुड़ने लगे हैं। 90% अनपढ़ वर्ग के लोग का ये कहना है, लेकिन वे ये बातें मुस्लिम अन्य धर्म लोगों के लिए भी लाभदायक होती है। अध्ययन के दौरान
बरेली शहर के लोगों में साक्षात्कार से स्पष्ट पता चला है कि आंदोलन का संचालन विभिन्न समितियां, जिसमें बांके बिहारी भागवत सेवा समिति, राधा स्वामी संकीर्तन मंडल कर रही है, लेकिन मुख्य भूमिका विभिन्न समय में आने वाले आधुनिक महात्मा ही कर रहे हैं। यह महात्मा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। आध्यात्मिक आंदोलन के प्रकारों में अगर देते हैं, आधुनिक महात्माओं के द्वारा हिंदूवादी विचारधारा के अनुसार चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रवचनों के कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू जनमानस एवं बरेली शहर की अन्य जनता को एक सूत्र में बांधने, हिंदू परंपराओं को पुनर्स्थापित करने, सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता एवं नैतिकता के आदर्शों को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रश्नों का कार्य विशेष पंडाल के जरिए, टीवी के जरिए, मैगजीन के जरिए, समाचार पत्र के जरिए, विभिन्न ऑडियो वीडियो माध्यमों के जरिए किया जा रहा है। इन प्रश्नों के माध्यम से समस्त जनता में एक आध्यात्मिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जनता का एक विशेष दृष्टिकोण के अनुसार चलने का प्रयास करे एवं पश्चिमी संस्कृति के विचारों से दूर रहे। आधुनिक महात्मा अनेक तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपने विचारों से इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि लोग उनके भक्त हो जाते हैं। इनमें कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग उन्हें अपने देवता की तरह मानने लगते हैं। वर्तमान समय में इस प्रक्रिया का अध्ययन करने पर यह भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में यही महात्मा कल के भगवान भी माने जा सकते हैं। निष्कर्ष रूप में यह आता है कि भारत के विभिन्न शहरों में आधुनिक महात्माओं द्वारा चलाया जा रहा है यह आंदोलन आध्यात्मिक रूप से पूरे भारत समाज को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों का इसके साथ जुड़ना यह इंगित करता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसके अनुसार व्यवहारों एवं विचारों में परिवर्तन ला रहा है। आधुनिक महात्माओं के आध्यात्मिक प्रवचनों में 80% लोग ये मानते हैं कि समाज सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि आध्यात्मिक आंदोलन जो नाम दिया गया और इनको आधुनिक महात्मा कहा गया, क्योंकि ये महात्मा प्रवचन देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, समाज में सुधार होता है, लेकिन इनका अपना व्यक्तिगत जीवन ऐश्वर्यमय है, ये ऐश्वर्यमय जिंदगी जीते हैं। जिसका एक उदाहरण आज की तारीख में आसाराम बापू, जो ऐसी निगेटिव एक्टिविटीज़ करता था, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ है, या बहुत सारे ऐसे महात्मा हो सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, लेकिन जिस समय वो प्रवचन देते हैं उस प्रवचन को सुनने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन से समाज में सुधार होता है। वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन है, जिससे काफ़ी परिवर्तन समाज के लिए लाभदायक प्रत्येक वर्ग के लिए होता है, चाहे वो अनपढ़ वर्ग हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, वो चेंज दिखाई देता है। इस लेख को, इस रिसर्च पेपर को तैयार करने में 2001-2002 के जो BA थर्ड ईयर के बच्चे थे बरेली कॉलेज के, उनका भी प्रयोग किया गया। उन्होंने बाकायदा डाटा कलेक्शन किया और उसके जरिए ये तथ्य एकत्रित किए कि क्या स्थिति है। जब इस तरह के प्रवचन मैंने भी देखे अलग अलग स्थानों पर, तो उन प्रवचन करने वाले लोग, वहाँ पर कई तरह के लोग दिखाई दिए। कुछ ऐसे लोग थे जो कि वास्तव में ध्यान से उस प्रवचन को सुन रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कभी प्रवचन सुनते थे और कभी कहीं कुछ और देखते थे, और कुछ ऐसे थे जो उस इलाके में केवल जाते थे, हालांकि कभी कभी उनके कान में भी वो प्रवचन की आवाज़ पड़ जाती थी। क्योंकि ये महात्मा हैं, ये अपने साथ पूरा बाजार लेके चलते हैं। खाने पीने की सुविधाएं रहती हैं, खाने पीने का सामान भी बेचने वाले लोग होते हैं, पूड़ी खस्ता बेचने वाले लोग होते हैं। तो एक तरह से पूरा एक सिस्टम लेके चलते हैं, और उस सिस्टम में कुछ लोग उस सिस्टम को देखने ही जाते हैं। कई बड़े व्यापारी वर्गों की महिलाएं ऐसी देखी गई, पुरुष ऐसे देखे गए जो उस संगीतमय धुन में नाचने लगते हैं और उसमें भावविभोर हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे उनको भगवान मिल गए हैं। वास्तव में कम से कम जितने दिन प्रवचन चलता है, जितने घंटे प्रवचन चलता है, उतने घंटे आदमी शांत मन से, शांत चित्त से बैठ के उनको सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसके दिमाग पर, उसके दिल पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है, और वो असर सकारात्मक पड़ता है।
ऐसे में हम ये कहें, ये महात्मा जो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके, माइक का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके, रेडियो का प्रयोग करके, टीवी का प्रयोग करके, इनके जरिए प्रवचन को वहाँ बैठे लोगों तक तो देते ही देते हैं, बल्कि वहाँ के अलावा जब रिकॉर्डिंग कहीं और सुनाई जाती है टीवी के चैनलों पर, तो उससे भी समाज का भलाई होता है। कुछ लोग का यह कहना था कि उनकी व्यक्तिगत लाइफ ऐश्वर्यमयी जिंदगी जीते हैं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ हो सकती है, लेकिन जिस समय वो प्रवचन देते हैं वो लाइफ दूर हो जाती है, उस समय वो प्रवचन से कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक तरह से प्रवचन देने वाले स्थान पर ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर ऐसे प्रवचन लगातार होते रहते हैं तो आसपास का माहौल भी पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड होता है। और इस तरह के हम कह सकते हैं कि इन आध्यात्मिक आंदोलनों से समाज में, हिंदू समाज में नई कीर्ति, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का समावेश होगा। इस रिसर्च पेपर में यही चीज़ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अच्छा।